जय हिंद एवरीवन। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। इस श्लोक का अर्थ है, कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंदवर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र की मैं वंदना करता हूँ। जय श्री राम बच्चों। हमने जो लेसन सीखा, पेड़ और पौधे हमारे मित्र होते हैं। पेड़ और पौधे हमें बहुत सारा देते हैं, उसकी वजह से तो हम जीते हैं। हमें दवाइयाँ देते हैं, हमें हमारे लिखने के लिए कागज़ पत्र देते हैं, शुद्ध हवा देते हैं, धरती पर हरियाली रखते हैं, वर्षा को लाते हैं। तो इस तरह पेड़ और पौधे हमारा जीवन है। तो ये लेसन करने के बाद हम जाएंगे, अब ये जो काव्य है उसका अभ्यास करेंगे। उसमें है नए शब्द, मित्र तो दोस्त, सदा, हमेशा, उपकार, भलाई, संहार, विनाश। जब सब कुछ विनाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो होता है संहार। प्रदूषण, गंदी हवा, आकर्षित, अपनी ओर खींचना। छाल, पेड़ों के तने का ऊपरी हिस्सा। कागज पत्र, कागज के पन्ने और पुष्ट। पथिक, यात्री, शुद्ध, साफ और स्वच्छ। भंडार, खजाना, द्वार, दरवाजा। ये जो हो गए हमारे शब्द और उनके अर्थ। अब हम जाएंगे आगे। यहाँ होगा हमारा अभ्यास है, उसमें लिखित प्रश्न, मौखिक प्रश्न और श्रुतलेख के शब्द। श्रुतलेख के शब्द में है बच्चों, मित्र, पथिक, उपकार, शुद्ध, संहार, बयान, वर्षा, हरियाली, पुस्तक, खिड़की, छांव और द्वार। जो नीचे दिए प्रश्न है वो है मौखिक प्रश्न के उत्तर। इसको हमने सिर्फ एक ही शब्द में भी हम लिख सकते हैं और मौखिक भी हम उसका उत्तर दे सकते हैं। पेड़ हमें क्या देते हैं? पेड़ हमें बहुत सारी चीज़ें देता है। हमने अभी भी बताया कि हमें हरियाली देता है, दवाइयाँ देता है, कागज़ पत्र देता है, हवा को शुद्ध करता है और वो हमारे जीवन है। प्रदूषण से कौन बचाता है? प्रदूषण से हमें वृक्ष बचाते हैं। पेड़ सदा क्या करते हैं? पेड़ सदा हम पर उपकार करते हैं। हम पर उपकार ही उपकार उसके होते हैं। उसके बाद लिखित प्रश्न के उत्तर है बच्चों। यहाँ है क, पेड़ और पौधे हमारे मित्र है कैसे? उनके पेड़ पौधे हमारे मित्र, मगर कैसे? पेड़ और पौधे हम पर उपकार करते हैं, हमें साफ हवा देते हैं, प्रदूषण से बचाते हैं। ये जो है थोड़ा हमने यहाँ लिखा है। पेड़ों की छांव से क्या बनता है? पेड़ों की छालों से कागज पत्र बनता है। इसके बाद है लास्ट प्रश्न, पथिक छांव कहाँ से पाता है? पथिक पेड़ों से छांव पाता है। जब पथिक चलता है तो वो थक जाता है, तो पेड़ के नीचे वो छांव पाता है। इसके बाद ये, अगर धरती पर पेड़ न हो तो क्या होगा? तो धरती पर से हरियाली समाप्त हो जाएगी, हवा प्रदूषित हो जाएगी, धरती पर बीमारियां फैल जाएगी। अगर हवा प्रदूषित हो जाती है, चारों ओर कारखाने और उसकी जो प्रदूषित हवाएं होती है, तो क्या हो जाएगा? हम सब बीमार पड़ जाएंगे। हमारे स्वास्थ्य के अंदर सिर्फ ये जो प्रदूषण होता है वही जाता है, तो हम बीमार पड़ जाते हैं।
सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। कविता के अनुसार पेड़ किसे आकर्षित करता है? पेड़ वर्षा को आकर्षित करता है। कागज पत्र किससे बनता है? कागज पत्र पेड़ों की छाल से बनता है। पेड़ों से कैसी बयार मिलती है? पेड़ों से शुद्ध हवा मिलती है, शुद्ध बयार मिलती है। पेड़ प्रदूषण से है बचाते, तो आगे उसकी जो कविता की लाइन है वो हम यहाँ लिखेंगे, दवाइयाँ देते हैं उस वाली। पेड़ों से पाता छाँव पथिक और पाता शुद्ध बयार, वो जो इनकम्प्लीट पोयम है हम यहाँ कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो यहाँ शब्द है वो क्या है, हमें बच्चों करना है कि अ लगाकर शब्द के आगे अ स्वर लगाकर उस पर उसका जो विलोम शब्द है वो हमें बनाना है। यहाँ है, नीचे दिए शब्दों से पहले अ स्वर जोड़ दिया जाए तो वह उस शब्द का विलोम शब्द बनता है। नीचे दिए शब्दों से अ स्वर जोड़कर विलोम शब्द बनाइए। अशुद्ध, अज्ञान, अहित, अमंगल, अन्याय, अस्वस्थ, ये हो गया हमारा विलोम शब्द। और उसके बाद नीचे दिए शब्दों से वाक्य बनाइए। आपको ये शब्द लेकर वाक्य बनाने हैं। हमने बहुत सारा ये सभी शब्द का इस्तेमाल ये काव्य में हमने सीखा है। उपकार, वृक्ष हम पर बहुत उपकार करते हैं। धरती, अगर धरती पर वृक्ष न हो तो हरियाली समाप्त हो जाएगी। उससे बाद हम चाहते हैं यहाँ प्रदूषण। वृक्ष हमें जो धरती पर प्रदूषण होता है, उसकी खराब हवा होती है, उससे हमें बचाते हैं, प्रदूषित हवा से बचाता है। दवाइयाँ, वृक्ष की छाल से उसकी जो पेड़ है, उसके पत्ते हैं, उसके फल है, उससे दवाइयाँ बनती है। नीम के पत्ते होते हैं, उससे दवाइयाँ बनती है। निमोली से भी तेल बनता है, दवाइयाँ बनती है। ऐसे बहुत सारे वृक्ष हैं कि जिनसे दवाइयाँ बनती है। समूह से अलग शब्द पर गोला लगाइए। यहाँ प्रश्न नंबर 3 है। जो पूरा शब्द समूह है उसमें से एक शब्द गलत है, उस पर हमें सर्कल करना है। नीम, गुलाब, बरगद और बगीचा, तो उसमें गुलाब है वो अलग शब्द हो गया है। इसके साथ है केला, अंगूर, बैंगन और आम। तो ये जो बैंगन है वो अलग है, बाकी सब क्या है, फलों के नाम। बारिश, पौधा, वर्षा और बरसात। बारिश, वर्षा, बरसात वो सब समानार्थक शब्द है, पौधा अलग हो जाता है। पथिक, पथ, यात्री और राहगीर। पथिक, यात्री और राहगीर सभी समान शब्द है, पर्यायवाची शब्द है। पथ मीन्स रास्ता, वो अलग हो जाता है। दवा, वचन बदलिए, जो एक वचन है वहाँ हमें बहुवचन शब्द लिखने हैं। तो यहाँ है दवा, दवाइयाँ, खिड़की, खिड़कियाँ, नदी, नदियाँ, पौधा, पौधे, बच्चा, बच्चे, पुस्तक, पुस्तकें। ये जो सारे शब्द है वो है एक वचन में से हमने बहुवचन बनाए हैं। यहाँ जो हमें पूरी कविता सीखी उसमें से हमने सीखा कि वृक्ष हम पर बहुत सारे उपकार करते हैं, वो हमें बहुत सारी चीज़ें देता है, प्रदूषण से बचाता है, शुद्ध हवा देता है, दवाइयाँ देता है, बहुत सारी चीज़ें देता है। और वृक्ष रहेंगे तब भी हम जीवित रहेंगे, ये हमें समझाया है। अगर पेड़ पौधे न हो तो क्या होगा, धरती पूरी वीरान हो जाएगी, हम खाना पीना सब कहीं कुछ नहीं पा सकेंगे। यहाँ हमारा जो ये है अभ्यास वो है ख़त्म होता है। ये काव्य का अभ्यास जो हमने किया पूरा काव्य, उसका अभ्यास पूरा होता है।